तो चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं। भारत सिर्फ उन इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं है जिन्हें हमने किताबों में पढ़ा है। यहाँ के हर कोने में, हर छोटे गांव में ना कोई ऐसा अनसुलझा रहस्य छिपा है जो वक्त के साथ और भी गहरा होता गया है। आज के इस विश्लेषण में हम भारत के 5 सबसे रहस्यमयी ऐतिहासिक स्थलों की ऐसी ही एक रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि कैसे इन खंडरों की वास्तुकला और इनसे जुड़ी कहानियां आज भी हम सबको अपनी तरफ खींचती हैं। अब एक सवाल जो इस पूरी चर्चा के दौरान हमारे सामने आएगा वो ये है कि आखिर क्या होता है जब दस्तावेजों में दर्ज इतिहास पीछे छूट जाता है और स्थानीय लोक कथाएं हावी हो जाती हैं। सोचिए जरा, जब बड़ी बड़ी इमारतें खंडहर बन जाती हैं और उन्हें बनाने वाले राजा महाराजा वक्त के साथ धुंधले पड़ जाते हैं तो इन जगहों को जिंदा कौन रखता है? दिलचस्प बात यह है कि अक्सर ये काम वहां के लोगों की कहानियां और उनका विश्वास करता है। तथ्य कहीं पीछे छूट जाते हैं और असत्यापित किस्से इन जगहों को लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अमर कर देते हैं। आज हम 5 बिल्कुल अलग अलग जगहों पर जाएंगे। शुरुआत करेंगे मलूटी के मंदिरों से, फिर जाएंगे दक्षिण में शेट्टीहल्ली के डूबे हुए चर्च की तरफ, उसके बाद मकराही की वीरान हवेली, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के जिन्नों की कहानी और आखिर में हवा हौदी शिकार मीनार का रहस्य। तो शुरू करें। सबसे पहले चलते हैं झारखंड, जहां हमारी पहली मंजिल है मलूटी, यानी मंदिरों का एक बेहद शांत और रहस्यमयी गांव। पश्चिम बंगाल के बॉर्डर के पास झारखंड के दुमका जिले में बसा ये गांव किसी टाइम कैप्सूल जैसा लगता है। इसे 1600 से 1800 ईस्वी के बीच राजा बज बसंत और उनके वंशजों ने बनवाया था। और इसकी सबसे अनोखी बात क्या है? यहाँ बड़े बड़े शाही महल नहीं बल्कि आत्मिक और धार्मिक वास्तुकला पर ज्यादा ध्यान दिया गया था। लाल ईंटों और बेहतरीन टेराकोटा आर्ट से बनी इन 15 से 60 फीट ऊंची इमारतों को अगर आप करीब से देखें तो इनकी दीवारों पर रामायण और महाभारत के दृश्य बेहद बारीकी से उकेरे गए हैं। ये वाकई में कमाल का है। अब जो बात इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प है वो ये है कि वक्त आखिर उन खूबसूरत इमारतों के साथ करता क्या है। हिंदू परंपरा में 108 की संख्या को बेहद शुभ माना जाता है और शुरुआत में यहाँ ठीक 108 ही मंदिर बनाए गए थे। लेकिन आज समय की मार देखिए, इनमें से सिर्फ लगभग 70 मंदिर ही बचे हैं। ये बचे हुए मंदिर उस बीते हुए दौर की गवाही दे रहे हैं जो धीरे धीरे मिट्टी में मिल रहा है। चलिए अब दक्षिण भारत का रुख करते हैं। हमारी दूसरी जगह है कर्नाटक का शेट्टीहल्ली डूबा हुआ चर्च, जहां कभी घंटियों की आवाजें गूंजती थीं और आज सिर्फ एक अजीब सा सन्नाटा है। इस चर्च की कहानी एक बिल्कुल सटीक टाइमलाइन के हिसाब से चलती है। 1860 के दशक में जब इसे फ्रेंच मिशनरियों ने गोथिक स्टाइल में बनवाया था तब यहाँ सच में घंटियों की धुन और लोगों की रौनक हुआ करती थी। लेकिन फिर आया 1960 का दशक, गोरूड हेमावती बांध का निर्माण हुआ और ये पूरा इलाका पानी में डूब गया। 1980 आते आते इसकी छत भी गिर गई। जो कभी लोगों की आस्था का एक जीवित केंद्र था वो अब छतविहीन और वीरान खंडहर में तब्दील हो चुका है। और इस जगह की सबसे हैरान करने वाली बात है यहाँ का मौसम के साथ बदलना। जून से अक्टूबर के बीच जब मॉनसून अपने उफान पर होता है तो ये चर्च पानी में आधा डूब जाता है। सिर्फ इसके ऊपरी हिस्से पानी के ऊपर तैरते हुए दिखते हैं, बिल्कुल किसी भूतिया जहाज की तरह। और फिर जब सूखा मौसम आता है तो ये पूरी की पूरी इमारत नदी के तल से बाहर निकल आती है। यहाँ के स्थानीय लोग अक्सर आपस में बात करते हैं कि रात के वक्त यहाँ का सन्नाटा कुछ अजीब सा महसूस होता है। अब ये सच है या सिर्फ लोगों का डर, पर इससे इस जगह का रहस्य दुगना जरूर हो जाता है। अब चलते हैं थोड़ा उत्तर की तरफ। तीसरे नंबर पर है मकराही, उत्तर प्रदेश की एक विशाल और बिल्कुल सुनसान हवेली। 1930 के दशक में बनी ये बड़ी सी एस्टेट अपनी ऊंची दीवारों और जालीदार खिड़कियों के साथ कभी शाही जिंदगी से गुलजार रहती थी। और ये स्लाइड इस बात को शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे एक सदी के भीतर ही किसी इमारत की किस्मत और उसका मकसद पूरी तरह बदल सकता है। शुरू में ये स्थानीय जमींदारों का शाही निवास था, उसके बाद यहाँ बच्चों के लिए एक स्कूल खोला गया, फिर ये अनाथालय बना और आज ये सिर्फ एक पूरी तरह से खंडर हो चुकी छोड़ी हुई इमारत है। और जहाँ सन्नाटा होता है वहाँ कहानियाँ खुद ब खुद जन्म ले लेती हैं। आजकल इंटरनेट और पैरानॉर्मल व्लॉगर्स के बीच ये जगह एक बड़ा मिस्ट्री हॉटस्पॉट बनी हुई है। स्थानीय लोगों और इन व्लॉगर्स की माने तो शाम ढलते ही उन्हें यहाँ परछाइयाँ और कदमों की आहटें सुनाई देती हैं। यहाँ तक कि फर्श के नीचे पुराने राजाओं के खजाने दबे होने की अफवाहें भी हैं।
हालांकि ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ दावे और विश्वास हैं, इनका कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन सच मानिए, इन्हीं अफवाहों ने इस भूली बिसरी इमारत को इंटरनेट के युग में फिर से चर्चा में ला खड़ा किया है। चलिए अब सीधे देश की राजधानी दिल्ली चलते हैं। हमारा चौथा पड़ाव है फिरोज शाह कोटला और वहां बसने वाले जिन्नों की रहस्यमयी दुनिया। दिल्ली के बीचों बीच खड़ा ये विशाल किला 1354 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। 67 साल बीत जाने के बाद भी इस जगह की भव्यता आपको हैरान कर देगी। इस खंडर का सबसे बड़ा आकर्षण है 13 मीटर लंबा एक पुराना अशोक स्तंभ, जिसे उस जमाने में सुल्तानों की ताकत दिखाने के लिए बहुत दूर से लाकर यहां स्थापित किया गया था। एक पल के लिए सोचिए, उस दौर में इतने भारी स्तंभ को इतनी दूर से लाना कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन सच कहूं तो इस किले का ये ऐतिहासिक पहलू अब एक बिल्कुल ही अलग किस्म की आस्था के तले दबसा गया है। आज यहां लोग आर्किटेक्चर देखने नहीं, बल्कि इन जिन्नों के दरबार में अपनी मन्नतें मांगने आते हैं। खास करके हर गुरुवार को यहां भारी भीड़ जमा होती है। लोग ऐसी मन्नतें लिखी चिट्ठियां, मिठाइयां और दूध यहां छोड़ जाते हैं, इस विश्वास के साथ कि कोई अदृश्य जिन्न आएगा और उनकी नौकरी, शादी या बीमारी से जुड़ी समस्याएं सुलझा देगा। ये देखना वाकई अचंभित करता है कि कैसे असल इतिहास इन लोक कथाओं और लोगों की गहरी आस्था के पीछे छिप गया है। और अब आखिर में आइए सफर करते हैं राजस्थान के घने जंगलों का। 5वें और आखिरी नंबर पर है हवा हौदी की शिकार मीनार। जयपुर के पास इन घने जंगलों में छिपी इस जगह को लगभग 1628 ईस्वी में महाराजा माधो सिंह प्रथम ने बनवाया था। चलिए जरा इसके आर्किटेक्चर पर ध्यान देते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे बनाया गया था। सबसे पहले आप इस 4 मंजिला पत्थर की मीनार तक पहुंचते हैं, फिर इसकी अंदरूनी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं और फिर मिलती हैं वो खास खिड़कियां। अगर आप वहां घुटने के बल बैठें तो आपको समझ आएगा कि इन खिड़कियों का डिजाइन हर दिशा में हथियार तानने और सटीक निशाना लगाने के लिए ही किया गया था। यह पूरे तरीके से सिर्फ शिकार को ध्यान में रखकर ही इंजीनियर की गई थी। आज ये मीनार पूरी तरह से अकेली और वीराने में खड़ी है। स्थानीय लोक कथाओं की माने तो रात के अंधेरे में आज भी यहां गोलियां चलने की आवाजें आती हैं, जिसे लोग महाराजा की आत्मा से जोड़कर देखते हैं। लेकिन अगर हम इन दावों को एक तरफ भी रख दें, तब भी यहां जंगली बंदरों की भारी तादाद और रात के वक्त यहां का घना सन्नाटा इस जगह को वैसे ही काफी डरावना और खतरनाक बना देता है। सूरज ढलने के बाद का ये अकेलापन अपने आप में किसी मिस्ट्री से कम नहीं लगता। इन 5 जगहों की पूरी यात्रा करने के बाद अब हमारे सामने ये आखिरी और सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इन ऐतिहासिक स्थलों की असली विरासत उन पत्थरों में है जिन्हें राजाओं ने चुनवाया था, या उन कहानियों में जो वहां के लोगों ने आज तक जिंदा रखी हैं? सोचने वाली बात है ना। ईंटें टूट जाती हैं, बड़ी बड़ी इमारतें वक्त के साथ मिट्टी में मिल जाती हैं, लेकिन इंसानी कल्पना और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियां इन जगहों को कभी मरने नहीं देती। यही इस विश्लेषण का निष्कर्ष है। तो आगे भी अपने आसपास की ऐसी ही कहानियों को टटोलते रहिए और हां, हमेशा इस दुनिया को और गहराई से जानने की जिज्ञासा बनाए रखें।